ओम शांति। अब बात करते हैं कि राजयोग से क्या प्राप्ति होती है। तो राजयोग से हमें 8 तरह की शक्तियां प्राप्त होती हैं। राजयोग के अभ्यास से यानी कि मन का नाता परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ने से अविनाशी सुख शांति की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही कई तरह की आध्यात्मिक शक्तियां, स्पिरिचुअल पावर्स भी आ जाती है। इनमें से 8 मेन है, मुख्य है और बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि ज़रूरी है। सबसे पहली शक्ति है सिकोड़ने की शक्ति। सिकोड़ने और फैलाने की शक्ति, ये सबसे पहली शक्ति है। इसको समझते हैं। जिस तरह से एक कछुआ जब चाहे अपने शरीर के अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार ज़रूरत होने पर फैला लेता है और सिकोड़ लेता है, ठीक उसी तरह से एक राजयोगी ज़रूरत पड़ने पर इस दुनिया में रहकर अपनी इच्छा के अनुसार अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा कोई भी किसी भी तरह का काम कर लेता है और जब चाहे विदेही यानी कि शरीर से अलग आत्मिक स्थिति और शांत अवस्था में रह सकता है। इस तरह शरीर से अलग आत्मिक यानी कि विदेही अवस्था में रहने से उस पर माया का वार नहीं होगा। देखो, जब हम खुद के ओरिजिनल स्टेट में रहने लगते हैं यानी कि आत्मिक स्थिति में पूरी तरह से स्थित हो जाते हैं और हमें हर पल आत्म स्थिति आसानी से महसूस होने लगती है, तो उसी के साथ हमें हमारी शक्तियों और हम आत्माओं के गुणों का भी एहसास होने लगता है। उसी के साथ हम आत्माएं धीरे धीरे वैसे ही फिर पूरी तरह से बन जाती हैं और तब हम दुनिया में रहते हुए भी, काम करते हुए, हर किसी के संपर्क में, कांटेक्ट में आते हुए भी बिना किसी के मुश्किल के अपनी आरामदायक अवस्था में ही रहते हैं। फिर ऐसी अवस्था में, आत्मिक अवस्था में किया गया कोई भी काम पुण्य के खाते में जमा हो जाता है। दूसरा, अगर हम किसी के संपर्क में, कांटेक्ट में आत्मिक अवस्था में रहते हुए जब आते हैं तो वो आत्मा भी सुख का, शांति का अनुभव करती है, एक्सपीरियंस करती है। ऐसे में अंदर से वो आत्मा हम आत्माओं को दुआएं देती है, क्योंकि ये चीज़ें उसे कहीं और नहीं मिलती। भले ही मुंह से कुछ ना बोले, लेकिन उनकी दुआएं हमें मिल जाती है, जिससे हमारा दुआओं का खाता भी बहुत बढ़ जाता है। इस तरह से हम आत्मिक रूप से अंदर और बाहर दोनों की दुनिया में सफल हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं। हमें हर जगह सफलता ही मिलती है और अगर कोई मुश्किल जीवन में आ भी जाए तो पुण्य और दुआओं के खाते के बढ़ते रहने से, जमा होने से वो मुश्किल भी आसानी से पार हो जाती है, पता भी नहीं चलता। तो इसलिए सिकोड़ने और फैलाने की शक्ति एक राजयोगी में होती है और होनी चाहिए। दूसरी शक्ति है समेटने की शक्ति। इस संसार में यह तो सभी कहते हैं कि यह दुनिया एक मुसाफिर खाना है, यानी कि यहाँ हर इंसान मुसाफिर है, जो आता है वह जाता भी है। लेकिन जो लोग अपने व्यावहारिक जीवन में, अपनी पर्सनल लाइफ में इतना विस्तार कर लेते हैं, इतना ज़्यादा हर चीज़ को बढ़ा लेते हैं, फिर चाहे वो कोई कार्य, कोई काम हो या रिश्ते या जिम्मेवारियां, इच्छाएं एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, अगर लोग अपने काम को, वर्क को और अपने दिमाग को समेटना भी चाहें तो नहीं समेट पाते, एक तरफ नहीं कर पाते। कहते हैं ना कि काम की बात काम तक रखो और कभी भी आराम भी करो। तो आराम चाहे शरीर से कर भी ले, लेकिन दिमाग एक तरफ नहीं हो पाता, वो लगातार हर चीज़ से जुड़ा रहता है, जिसकी वजह से लोग अंदर से थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक राजयोगी बाकी लोगों की तरह ही काम करता है, जिम्मेवारियां, कर्तव्य, रिश्ते, नाते वगैरह सबकी जिम्मेवारियां निभाता है, लेकिन वह इस विशाल दुनिया में अपनी बुद्धि, अपने दिमाग, अपने मन को नहीं फैलाता, ना ही भटकाता है, ना ही भटकता है। आपने देखा होगा
अक्सर लोग बहुत ज़्यादा आराम करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा आराम करने के बावजूद वो यही कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहा हूँ, जबकि मैं इतना ज़्यादा आराम कर चुका हूँ। क्योंकि असल में वो लोग दिमाग से हर वक्त काम कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, क्योंकि कर्म सोचने से भी होता है, संकल्पों से भी होता है। हम भले ही कोई काम शरीर से नहीं करते दिखाई देते, लेकिन जब हम बैठे भी होते हैं और अगर हम दिमाग से कुछ सोच रहे हैं, हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि, हमारा मन लगातार किसी बारे में संकल्प किए ही जा रहा है। हम भले ही आराम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें थकान ही महसूस होगी, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारा मन शांत नहीं है, हमारे संकल्पों की गति शांत नहीं है। इसलिए एक राजयोगी राजयोग का अभ्यास करते हुए इस विशाल दुनिया में अपनी बुद्धि, अपने दिमाग, अपने मन को नहीं फैलाता, ना ही भटकाता है, ना ही भटकता है। राजयोगी तो एक परम पिता परमात्मा की याद में और आत्मिक रिश्तों की याद में ही अपनी बुद्धि, अपने दिमाग को लगाए रखता है, जोड़े रखता है, क्योंकि उसको पता है कि इस दुनिया में कुछ भी पूरी तरह से सच्चा और स्थिर यानी कि फिक्स नहीं है, और परमपिता परमात्मा ही एकमात्र सत्यता का, सच्चाई का प्रतीक है, निशानी है। राजयोगी कलयुगी संसार से अपनी बुद्धि और अपने संकल्पों, संकल्प का मतलब है विचार, सोच, थॉट्स, तो अपनी बुद्धि और अपने विचारों का बिस्तर और पेटी समेटकर हमेशा अपने घर परम धाम में चलने को तैयार रहता है। तीसरी शक्ति है सहन शक्ति। एक राजयोगी में सहन शक्ति बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जैसे एक पेड़ पर पत्थर मारने पर भी पेड़ मीठे फल देता है और अपकार करने वाले पर यानी कि बुरा करने वाले पर भी उपकार करता है, उसका शुभ ही करता है, भला ही करता है, वैसे ही एक राजयोगी भी हमेशा सदा बुरा करने वालों के लिए भी शुभ भावना और शुभकामना ही रखता है, दुआएं और भला ही करता है। सहन करने की शक्ति एक राजयोगी में राजयोग का निरंतर अभ्यास करने से आसानी से और बहुत सहज रूप से आ जाती है। इसके लिए उसे ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती। जब मन शांत होता है तो वो हर बात को समझ पाता है और फिर सहन शक्ति अपने आप ही मिल जाती है। चौथी शक्ति है समाने की शक्ति। योग का अभ्यास, प्रैक्टिस इंसान की बुद्धि, दिमाग को विशाल, ह्यूज बना देता है और इंसान गहराई से और मर्यादा का गुण धारण करता है, यानी कि गंभीरता का, सीरियसनेस और मर्यादा का गुण धारण करता है। थोड़ी सी खुशियाँ, रिस्पेक्ट, मान, पद यानी कि पोस्ट्स पाकर वह घमंडी या अभिमानी नहीं बन जाता और ना ही किसी तरह की कमी आने पर या नुकसान होने पर दुखी होता है, बल्कि एक राजयोगी तो हमेशा समुद्र की तरह अपने दैवी कुल की मर्यादा में रहता है और गंभीर अवस्था में रहकर दूसरी आत्माओं के अवगुणों को ना देखते हुए, दूसरों की कमियों को, बुराइयों को ना देखते हुए केवल उनसे गुण ही धारण करता है, अच्छाइयाँ ही धारण करता है, खूबियाँ ही धारण करता है। एक समुद्र कितना गहरा होता है, कितना ज़्यादा गहरा होता है, उसमें कितनी चीज़ें समाई होती है, लेकिन फिर भी उसका बहाव उसकी मर्यादा में होता है। वो किसी और को चोट नहीं पहुंचाता, वो हमेशा अपनी मर्यादा में रहता है। इसी तरह से एक राजयोगी भी गंभीर होता है और मर्यादा में रहता है। इसे समाने की शक्ति कहते हैं। पांचवी शक्ति है परखने की शक्ति। जैसे एक पारखी, एक जौहरी गहनों को कसौटी पर परख कर उसकी असलियत और नकलियत, यानी कि कोई जो ज्वेलरी होती है, जौहर जो होता है, जो भी ज्वेलरी होती है वो असली है या नकली है, उसको जान लेता है कि फेक है या रियल है। ठीक वैसे ही राजयोगी भी किसी भी इंसान के संपर्क में आने से, कांटेक्ट में आने से उसको परख लेता है। उससे सच्चाई या झूठ कभी छिपा नहीं रह सकता। वह तो हमेशा सच्चे ज्ञान रत्नों को ही अपनाता है और अज्ञानता के झूठे कंकड़ पत्थरों में अपनी बुद्धि को नहीं फंसाता। सामने वाला इंसान कुछ भी छुपाए,
वो भले ही ना बताए, लेकिन एक राजयोगी उसकी पारखी शक्ति, उसकी पारखी नजर, परखने की शक्ति इतनी तीव्र हो जाती है कि बिना किसी के बताए वो हर चीज को समझ लेता है। इंसान के संपर्क में आते ही उसे पहचान लेता है। ये परखने की शक्ति पांचवी शक्ति है एक राजयोगी की। और छठी शक्ति है निर्णय करने की शक्ति, यानी कि फैसला करने की शक्ति। यह शक्ति अपने आप ही मिल जाती है। एक राजयोगी सही और गलत बात का जल्दी ही फैसला कर लेता है। वह व्यर्थ यानी कि वेस्ट संकल्प, विचार और इधर उधर की बातों के बारे में सोचना यानी कि परचिंतन से आजाद होकर हमेशा प्रभु भगवान की चिंतन में रहता है, प्रभु की याद में रहता है। सही और गलत की पहचान उसको ऐसे रहती है कि जब वो निरंतर भगवान की याद में रहता है तो उसे ज्ञान का भी स्मरण होता रहता है, उसे ज्ञान भी होता रहता है। और ज्ञान होने से उसे अपने आप खुद ही सही और गलत का पता चल जाता है। इस तरह से उसको निर्णय शक्ति बहुत आसानी से मिल जाती है और वो फैसला बहुत सोच समझकर और सही करता है। सातवीं शक्ति है सामना करने की शक्ति। राजयोग के अभ्यास से इंसान को सामना करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। अगर एक राजयोगी के सामने अपने करीबी रिश्तेदारों की मृत्यु, डेथ जैसी मुसीबत आ भी जाए और दुनिया से जुड़ी कोई भी मुश्किल, कोई भी मुसीबत या तूफान का रूप धारण करके उसके सामने आ जाए, तो भी एक राजयोगी कभी परेशान या विचलित नहीं होता। वह कभी भी मन से उथल पुथल नहीं होता और उसका आत्मा रूपी दीपक हमेशा ही जलता रहता है, क्योंकि उसे ज्ञान है। उसे जन्म मरण का हर चीज का ज्ञान हो जाता है, जो कि उसे भगवान देता है। भगवान से ही मिलता है उसे ज्ञान, और दूसरी आत्माओं को भी ज्ञान की रोशनी, ज्ञान का प्रकाश देता रहता है। इसलिए वो सामना करने की शक्ति भी उसमें अपने आप स्वतः ही आ जाती है। लेकिन ये धीरे धीरे आत्मिक स्थिति जैसे बेहतर होती रहती है। दिन प्रतिदिन आप जैसे राजयोग का अभ्यास करते चलेंगे, निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, तो वैसे वैसे ये शक्तियाँ आपके अंदर आती जाएंगी। आठवीं शक्ति है सहयोग की शक्ति। एक राजयोगी अपने तन, मन, धन से तो ईश्वरीय सेवा करता ही है, साथ ही उसे दूसरी आत्माओं का भी सहयोग, मदद यानी कि हेल्प खुद ही अपने आप मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है। जिस तरह से श्री कृष्ण को एक उंगली से पर्वत उठाते हुए दिखाते हैं, वैसे ही सबका सहयोग अपने आप ही मिल जाने से वह राजयोगी कलयुगी पहाड़ यानी कि विकारी संसार को उठाने में अपनी पवित्र जीवन रूपी उंगली देकर, यानी कि उसके पवित्र जीवन से स्वर्ग की स्थापना के पहाड़ सरीखे कार्य में सहयोगी बन जाते हैं। यानी कि ऐसा राजयोगी जिसका जीवन बहुत पवित्र है, उसे दूसरों का सहयोग तो मिलता ही है, साथ में वह खुद भी एक खूबसूरत सहयोगी बन जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये शक्तियाँ भी कोई शक्तियाँ हैं, कोई सुपरनेचुरल पावर्स हैं। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए, अगर असल में देखा जाए, तो आप ज़रा नज़र डालिए अपने चारों ओर, देखिए कि आज इंसान में ये सभी शक्तियों का अभाव है। उसका परमात्मा से कनेक्शन कट चुका है, उसका परमात्मा से कोई लगाव नहीं है। इस वजह से उसके अंदर ये इस तरह की क्वालिटीज, इस तरह के गुण, शक्तियों की कमी है, जिसकी वजह से उसका जीवन, उसकी जिंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल बन गई है और वो अपनी ही जिंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। लेकिन जब किसी मनुष्य को ये सभी शक्तियाँ प्राप्त होती है और वो राजयोग का अभ्यास करता है, निरंतर अभ्यास करता है और उसको ये शक्तियाँ स्वतः ही मिलने लग जाती हैं, तो उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है, बहुत चमत्कारी बदलाव आ जाता है। आप इस चीज को अपना के देखिए, बस आप इसे प्रैक्टिकल में करिए और उसके बाद बताइएगा कि आपके जीवन में परिवर्तन आया या नहीं।
लेकिन वाकई में ये चीज़ें जब जीवन में धारण की जाती है और आ जाती है तो एक इंसान साधारण इंसान नहीं रहता है, लेकिन कुछ अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसका परमात्मा से कनेक्शन हो जाता है तो वो शक्तिशाली हो जाता है, किसी भी परिस्थिति का, प्रॉब्लम का सामना कर सकता है। तो ये शक्तियाँ किसी भी इंसान के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं। ओम शांति।